बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला मेजर आदिल राजा को लंदन के मज़ाफ़ात में कैसे गिरफ्तार किया गया दावों के मुताबिक, और इसके अलावा पिछले साल यानी गुज़श्ता साल पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कौन सी कार्रवाई का आगाज़ लंदन में मेजर आदिल राजा के खिलाफ किया गया, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मेजर आदिल राजा के वकील का मौक़िफ़ भी आ चुका है, क्योंकि जब भी इस किस्म की सूरत हाल होती है, पुलिस का मौक़िफ़, वकील का मौक़िफ़ या फिर उस बंदे की फैमिली का मौक़िफ़ इंतहाई अहम होता है। तो मेजर आदिल राजा के वकील का मौक़िफ़ आ चुका है, वो आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा इस वक्त लंदन में क्या चल रहा है, लंदन में खबरें कौन सी आ रही हैं और क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे जो रिपोर्टर हजरात लंदन में मौजूद हैं वो क्या खबरें दे रहे हैं, ये सारी हकीकत, असल खबर है क्या, असल हकायक हैं क्या, असल स्टोरी है क्या, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके वाला सबसे पहले हम थोड़ा सा तकरीबन एक साल पहले यानी लंदन में और पाकिस्तान में मेजर आदिल राजा के मुतल्लिक क्या कुछ चल रहा था उस पर डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम मौजूदा सूरत हाल पर आ जाएंगे, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आपको पिछले वाली बात समझ आएगी तो तभी आप इस बात को समझ सकेंगे कि उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है दावों के मुताबिक। गुजरे वाला एक तो गुज़श्ता साल उनके ऊपर एक मुकदमा, एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, बल्कि आप यूं कह सकते हैं बरतानिया की अगर बात की जाए तो हत्या की इज्जत का दावा किया गया था। हत्या की इज्जत का दावा किया गया था पंजाब के आईएसआई के जो सेक्टर इंचार्ज हैं उनके ऊपर मुतअद्दिद इल्जामात लगाए थे मेजर आदिल राजा ने अपने व्लॉग्स में, या फिर अपने ट्विटर अकाउंट पर आईएसआई के उस अफसर का नाम लेकर बाकायदा तौर पर उनके ऊपर मुतअद्दिद इल्जामात लगाए थे। तो उसके बाद फिर इदारे ने बाकायदा तौर पर बरतानिया में हत्या की इज्जत का दावा भी किया था। ये गुज़श्ता साल की बात है। लेकिन अब की बात यह है, एक तो 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है पाकिस्तान के कैपिटल में इस्लामाबाद में, थाना रमना में। उन 4 लोगों में से एक मेजर आदिल राजा हैं, और एफआईआर मुकदमा इस वजह से दर्ज किया गया है, इल्जाम यह है कि 9 मई के वाकयात में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर लोगों को भड़काने का इल्जाम है मेजर आदिल राजा के ऊपर। 4 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। इनमें 3 और हैं, एक मेजर आदिल राजा है, वजाद सईद खान, हैदर मेहदी और शहीन सबाई, और इसके अलावा मेजर आदिल राजा। अच्छा, मेजर आदिल राजा और हैदर मेहदी जो हैं, इन दोनों का अगर ताल्लुक देखा जाए साहब का, तो पाक फौज से इनका ताल्लुक है, जबकि बाकी जो 2 हैं वो शोबा सहाफत से ताल्लुक रखते हैं। तो इन 4 लोगों के ऊपर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया है 9 मई के वाकयात के बाद। अगर हम रिसेंटली बात की जाए, गुज़श्ता साल की बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कार्रवाई का आगाज किस वजह से किया गया है, यानी जो हत्या की इज्जत का 1 साल पहले दावा किया गया था उस वजह से किया गया है, या फिर अब जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया है, या फिर इस वजह से किया गया है। लेकिन जो यानी सीनियर हजरात ने वो ये बता रहे हैं हत्या की इज्जत का दावा जो पहले किया गया था उस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी हुई है या फिर नहीं हुई, इस पर भी हम आते हैं। लेकिन अगर हम फर्ज कर लें उनकी गिरफ्तारी हुई भी है, तो फिर जो थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया इस वजह से हुई है, या फिर इनके ऊपर एक और मुकदमा लंदन में भी पाकिस्तान के इदारों की जानिब से दर्ज किया गया है इसी 9 मई के वाकयात को मद्देनजर रखते हुए, उस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, अब हम गुफ्तगू कर लेते हैं गिरफ्तारी के ऊपर। गिरफ्तारी को अगर देखा जाए तो इसमें 3 तरह के दावे आ रहे हैं, हालांकि सीनियर लोग 3 तरह के दावे, 3 तरह की राय या 3 तरह के मौकिफ आप कह सकते हैं कि वो सामने आ चुके हैं। पहला दावा यह है कि मेजर आदिल राजा को लंदन के मज़ाफ़ात में गिरफ्तार किया गया, और उस वक्त उनके साथ एक और शख्स भी मौजूद था, उनको भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। और साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनका मोबाइल फ़ोन और उनका लैपटॉप भी उनके साथ मौजूद था, वो भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। अच्छा, ये एक दावा है। दूसरा दावा ये है कि मेजर आदिल राजा व्लॉग बना रहे थे, फिर पुलिस ने रंगे हाथों उनको पकड़ लिया है। अब व्लॉग बना रहे थे, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया, ये क्या बात है? ये बात ये है क्योंकि बेसिकली उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो यही हैं कि वो हर्जा सराई करते हैं मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ, क्योंकि एक मरतबा पाकिस्तान का इदारा बरतानिया में उनके ऊपर हत्या की इज्जत का दावा भी कर चुका है, जो पहले आपको बता चुका हूं। तो इसी वजह से यही कहा जा रहा है कि वो ब्लॉग बना रहे थे तो रंगे हाथों पुलिस ने उनको पकड़ लिया, ये दूसरा दावा है। अब तीसरा दावा भी आ चुका है। तीसरा दावा यह है कि पुलिस की जानिब से उनको समन किया गया और उसके बाद फिर पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने के बाद उनसे चंद एक सवालात भी किए गए। किसके मुतल्लिक किए गए? ज़ाहिर सी बात है, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसी हवाले से उनसे सवालात भी किए गए। तो उनके जवाबात जो मेजर आदिल राजा ने दिए हैं, वो दिए हैं सिर्फ नो कमेंट्स में, यानी उन तमाम सवालात के जवाबात सिर्फ नो कमेंट्स की शक्ल में दिए हैं। ये तीसरा दावा है, यानी उनकी गिरफ्तारी को मद्देनजर रखते हुए 3 तरह के दावे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं लंदन से खबरें क्या आ रही हैं, रिपोर्टर हजरात खबरें क्या दे रहे हैं। मुर्तज़ा शाह, शायद आप जानते होंगे अगर आप खबरें सुनते हैं तो, बड़ी अच्छी शख्सियत है, बड़ी ज़बरदस्त मुस्तनद खबरें देते हैं, लंदन से जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की, क्योंकि हमेशा से जब भी लंदन में कोई मामलात होते हैं तो वो बता देते हैं और सच्ची कह लीजिए बड़ी अच्छी ऑथेंटिक खबर उनकी होती है। तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की कि मेजर आदिल राजा इस वक्त गिरफ्तार हैं या फिर नहीं हैं, इस चीज़ की तस्दीक नहीं की। अच्छा, इसके अलावा फरीद साहब हैं, ARY न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये कहा है कि बाकायदा उन्होंने मेजर आदिल राजा के वकील से बात की है। अब वकील का मौक़िफ़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ। वकील ने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की। वकील ने यह कहा कि अभी तक उनका नहीं पता कि वो पुलिस की तहवील में हैं या फिर गिरफ्तार हैं या फिर गिरफ्तार नहीं हुए, यानी अभी तक वकील ने भी इस चीज़ की तस्दीक नहीं की। पुलिस की जानिब से अभी, क्योंकि पुलिस का भी मौक़िफ़ नहीं आया, जब पुलिस का मौक़िफ़ आएगा तो भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा गायब कर दिया जाए और उसके बाद फिर कह लीजिए कि सालों साल उसका पता ना चले, ऐसा नहीं होगा। अगर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है तो पुलिस का मौक़िफ़ भी आ जाएगा। ये 3 मौक़िफ़ बड़े अहम होते हैं, पुलिस का मौक़िफ़ किसी भी शख्स के बारे में, उसके वकील का मौक़िफ़ और उसकी फैमिली का मौक़िफ़। क्योंकि इस वक्त फैमिली के साथ जो राब्ता है वो बिल्कुल नहीं हो रहा। जो करीबी ज़रा हैं वो यही बता रहे हैं कि उनके नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल बंद जा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हालाँकि यूट्यूब चैनल उनका जो था वो काफ़ी पहले डिलीट हो गया था, तकरीबन कुछ दिन पहले। इवन कि कल से उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो भी बंद है, और उनकी अहलिया काफ़ी एक्टिव होती थी, उनका ट्विटर अकाउंट भी बंद है। यानी फैमिली की जानिब से अगर बात की जाए तो उनसे राब्ता नहीं हो रहा। पुलिस का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया, वकील का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की। एट द एंड आप ये कह सकते हैं कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी या फिर गिरफ्तार ना होने की यानी तस्दीक या फिर तरदीद कोई बंदा नहीं कर रहा। अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता, मुतअद्दिद दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में भी गुज़श्ता साल से, जब से वो पाकिस्तान में गए हैं, क्योंकि जब वो पाकिस्तान से गए थे उन्होंने भी एक पूरी स्टोरी बताई थी कि मैं पाकिस्तान से कैसे भागा वगैरह वगैरह, क्या हिसाब किताब था, वो सारी चीज़ आप बयान कर चुके हैं। पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुकदमात उनके ऊपर दर्ज थे, ये चीज़ याद रखिए। अब ख़ुसूसन 9 मई के वाक़यात के बाद भी उनके ऊपर 2-3 मुकदमात, 2-3 FIR और भी दर्ज की गई, तशद्दुद पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर लोगों को भड़काने के इल्ज़ाम में। बस ये तो अब तक की सूरत हाल है। मज़ीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा मैं बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।